हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, है ना। और तेज बोलूँ, है ना, तेज बोलूँगा थोड़ा, है तेज बोलूँ थोड़ा, है ना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट एंड ईएससी ट्यूटोरियल्स पे। आज मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ आपका ट्रांजिएंट्स का, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चंस एवर फ्रेम्ड इन एन आरसी नेटवर्क। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसको क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है गेट 2008 ईसी ब्रांच में, 2 मार्क्स का। तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे, द सर्किट शोन इन फिगर is used to charge the capacitor C alternatively from two current sources as indicated। ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या कर रहा है क्वेश्चन, आपके इस क्वेश्चन में क्या है, आपका कैपेसिटर C जो है चार्ज हो रहा है। ठीक है, पहले ये स्विच जो है एक बार यहाँ कनेक्ट है, दूसरी बार में यहाँ कनेक्ट है, फिर ये मैकेनिकल स्विच एक बार में यहाँ कनेक्ट है, दूसरी बार में यहाँ कनेक्ट है। तो वो आपको इक्वेशन दे रखी क्या कि फॉर 2n लेस देन t विच इज़ लेस देन 2n + 1t और n इज इक्वल्स टू 1 2 3 में ये जो स्विच है ये S1 to P1 कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, S1 to P1 कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, और एंड S2 to P2 कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर 2n + 1t टू 2n + 2t, ये जो स्विच है ये S1 से Q1 तक कनेक्ट हो रहा है और S2 से Q2 तक कनेक्ट हो रहा है। अज्यूम डेट द कैपेसिटर है 0 इनिशियल चार्ज, गिवन है हमें जो कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज है जिस VC एट 0 माइनस आपको गिवन है पहले से ही। VC एट 0 माइनस कितना दे रखा है इसमें, 0 वोल्ट दे रखा है, यानी मैं लिख सकता हूँ VC एट 0 माइनस कितना दे रखा है इसमें, 0 वोल्ट दे रखा है। गिवन डेट UT इज़ द यूनिट स्टेप फंक्शन, द वोल्टेज VCT अक्रॉस द कैपेसिटर इज गिवन बाय, हमसे वोल्टेज पूछा गया है अक्रॉस द कैपेसिटर जो कि आपका VCT के इक्वल। ठीक है, मैंने क्या करा है, लेटर सपोज ये मैं क्या करता हुआ चल रहा हूँ, मैं सबसे पहले केस में लेता हूँ n इज इक्वल्स टू 0, जो आपको ये इक्वेशन दे रखी थी ऊपर। ठीक है ना, ये आपको जो इक्वेशन दे रखी थी मैंने इसमें क्या करा है, n की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करी है। ठीक है, दोनों ही केसेस में। तो अगर मैं n इज इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ तो सबसे पहले केस बनता है मेरे पे t इज लाइंग बिटवीन 0 to कैपिटल T। उस कंडीशन में क्या हुआ है कि S1 तो मेरा P1 से कनेक्ट है एंड S2 मेरा P2 से कनेक्ट है। तो देखिए मैंने पिंक से अंडरलाइन कर दिया तो आप समझ सकते हैं। देखिए पिंक लाइन में ये जो स्विच है सबसे पहले केस में यहाँ कनेक्ट है और इस वाले में यहाँ कनेक्ट है। ठीक है, दूसरे में क्या कर रखा है मैंने, दूसरे केस में जो स्विच है वो T से 2T, n इज इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा हूँ मैं, T से 2T में है और ये मैंने ग्रीन से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है ना, ग्रीन से मतलब S1 जो है Q1 से कनेक्ट है और S2 जो है Q2 से कनेक्ट है। तो सबसे पहले हम ये वाला केस लेके चलते हैं, n इज इक्वल्स टू पहले केस का, n इज इक्वल्स टू 0 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, देखते हैं इसको। जब मैं n इज इक्वल्स टू 0 में सिर्फ पहले केस की बात करूंगा, दैट इज t की जो वैल्यू है वो 0 से t लाई कर रही है, तो S1 मेरा कहाँ कनेक्ट है, P1 पे कनेक्ट है, S2 मेरा P2 पे कनेक्ट है। तो ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे सबसे पहले S2 मेरा P2 पे अगर कनेक्ट है, तो जब S2 मेरा P2 पे कनेक्ट होगा तो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये पूरा, ये S2 इसमें दे रखा है पहले केस में, S2 जो है P2 से कनेक्ट है। जब S2 मेरा P2 से कनेक्ट होगा तो ये वाला पार्ट पूरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये केवल एक रजिस्टिव नेटवर्क है जिसमें करंट फ्लो होता रहेगा, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आप इसमें करंट फ्लो होने दीजिए। ठीक है, और केस कौन सा है कि S1 मेरा P1 से कनेक्ट है, जो मेरा S1 है वो मेरा P1 से कनेक्ट है। ठीक है ना, इसमें क्या है, इसमें करंट सोर्स आपका किससे कनेक्ट है, कैपेसिटर से कनेक्ट है। तो ये हम जरा ड्रॉ कर लेते हैं। ये आप क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा क्योंकि कहीं पर भी इसका एक्सप्लेनेशन ब्रीफली नहीं दे रखा है इतना जितना मैं करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो पहले केस में S1 जो है P1 से कनेक्ट है, तो मैं सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ। अब जब S1 P1 से कनेक्ट है तो ये पूरा सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और S2 P2 से कनेक्ट है तो इस वाले इस कैपेसिटर से ये पूरा सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसको मैं रीड्रॉ करता हूँ। तो अगर मैं रीड्रॉ करूँ, ये आपका 1 एम्पियर का करंट सोर्स, ये आपका कैपेसिटर,
इसके अक्रॉस वोल्टेज आपको दिया है VC T, ठीक है। अब क्योंकि मुझे VC 0 माइनस पे 0 वोल्ट दे रखा है, इसलिए मैं T इक्वल टू 0 माइनस पे सर्किट नहीं बनाऊँ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम टाइम कांस्टेंट निकालते हैं। तो अगर मैं आपको टाइम कांस्टेंट बताऊं इस क्वेश्चन में, ये आपका S1 है, ठीक है, ये आपका T1। अगर मैं आपको टाइम कांस्टेंट बताऊं, तो आप सब जानते हो टाइम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, कि टाइम कांस्टेंट आपका इक्वल होता है, वो होता है आपका टाउ इज इक्वल टू RC के इक्वल होता है। तो जो R की वैल्यू दी हुई है इसमें, ये दी हुई है 0.5, ठीक है, और जो कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है आपकी 1 फैरेड का आपका कैपेसिटर है। ये क्वेश्चन में गिवन था मुझे, 1 फैरेड का आपका कैपेसिटर है। तो अब जब निकालेंगे इसको, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.5 सेकेंड्स, ठीक है, 0.5 सेकेंड्स। और आप जानते हैं जो कैपेसिटर की वोल्टेज की इक्वेशन होती है, VCT इज इक्वल टू VC एट 0 प्लस माइनस का VC एट इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस का T बाई टाउ प्लस का वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर एट इन्फिनिटी। अगर आप ये ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं, ये टाइम कांस्टेंट भी आपका गलत है और ये इक्वेशन भी आपकी गलत है, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ तो ध्यान से समझिएगा एक बार। कभी भी हम टाइम कांस्टेंट निकालते हैं तो हमेशा हम लिखते हैं R थेवेनिन्स इंटू कैपेसिटेंस, ठीक है। और अगर आप थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पर, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस हम पहले बता चुका हूँ आपको मैं, कि अगर आप थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हैं तो आपकी जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं वो आपके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका मैं थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालूंगा तो 0.5 हो जाएगा, ठीक है। और जो करंट सोर्स होगा ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज सोर्स आपका शॉर्ट सर्किट होता है और करंट आपका ओपन सर्किट होता है। ये आपका कैपेसिटर हो जाएगा 1 फैरेड का। तो आप इसमें अगर RTH निकालेंगे तो बेटा ये इन्फिनिटी है रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो अगर मैं RTH निकालूंगा तो मैं निकालूंगा इन्फिनिटी प्लस 5, ठीक है। तो मैं टाइम, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, इन्फानाइट आ जाएगी। तो टाइम कांस्टेंट निकालूंगा तो इन्फिनिटी इंटू 5 इट इज़ इन्फानाइट। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो टाइम कांस्टेंट है मेरा, ये मेरा इन्फिनिटी आ रहा है, और मैं मानता हूँ कि जो मेरा कैपेसिटर होता है वो फुली चार्ज कब हो जाता है, वो अपनी स्टडी स्टेट में 5 टाइम कांस्टेंट तक पहुँच जाता है। मेरा कैपेसिटर, एक मेरा नॉर्मल कैपेसिटर अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम कांस्टेंट तक 99.5% की वैल्यू अटेन कर लेता है। लेकिन यहाँ पे जो यही इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है ना। अगर यही इन्फिनिटी आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कैपेसिटर कभी भी आपका स्टडी स्टेट पे पहुंचेगा ही नहीं। कैपेसिटर कभी भी आपका स्टडी स्टेट में पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे जैसे आप करंट इंक्रीज करोगे तो हम देखेंगे वोल्टेज का बिहेवियर कैसे होगा। अब आप ये देख सकते हैं, या तो आपको ऐसे समझ में आ जाए या आपको ऐसे समझ में आ जाए कि भाई कभी भी किसी भी आइडियल करंट सोर्स के साथ, ठीक है, कभी भी किसी आइडियल करंट सोर्स के साथ अगर आपका कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है तो उसका कोई यूज़ नहीं होता। ये तरीका है आजकल क्वेश्चन फ्रेम करने का। तो वो लोग क्या करते हैं, आपको दिखेगा तो ये RC नेटवर्क, लेकिन ये प्योर RC नेटवर्क नहीं है। क्योंकि या तो आप इस तरीके से आपको समझ में आ जाए कि क्योंकि टाइम कांस्टेंट इन्फानाइट आ गया और आपकी जो ट्रांजिएंट्स की इक्वेशन होती हैं ये तभी वैलिड होती हैं जब आपका टाइम कांस्टेंट फाइनाइट होता है, ठीक है ना। या दूसरा तरीका ये है आपका कि क्योंकि ये करंट सोर्स आइडियल करंट सोर्स है और इसके सीरीज़ में क्या लग रहा है, ये 0.5 ओम का रेजिस्टेंस लग रहा है, इसका कोई यूज़ नहीं है। तो यानी जो आपका टोटल नेटवर्क होगा वो क्या होगा, ये आप इसके बिना भी अगर बना देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप इसके अगर रेजिस्टेंस के बिना भी आप बना देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मानिए यहाँ वोल्टेज सोर्स होता तो ये आपका ठीक होते, ये वाले अगर यहाँ पे वोल्टेज सोर्स होता तो ये सारी इक्वेशंस ठीक होती। या हम दूसरी केस कह सकता हूँ कि यहाँ पे अगर एक करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा होता, या तो पैरेलल में कब रेजिस्टेंस लगता है, जब आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है, ठीक है ना। अगर आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता तब भी ये इक्वेशन वैलिड होती, लेकिन इस केस में इक्वेशन वैलिड नहीं है क्योंकि टाइम कांस्टेंट आपका इन्फानाइट आ जाता है। तो टाइम कांस्टेंट या तो 0 आ जाए या आपका इन्फानाइट हो जाए, तो ट्रांजिएंट्स की कोई भी इक्वेशन वैलिड नहीं, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूँ आपसे अगर मैं पूछूँ तो ICT कितना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ICT जो होगा यहाँ पे 1 एम्पियर होगा। यानी जो करंट होगा कैपेसिटर का वो क्या होगा, वो कांस्टेंट वैल्यू को अटेन कर रहा होगा, इट इज़ 1 एम्पियर की।
ठीक है ना। तो बेटा जब भी अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आता है और उसमें कैपेसिटर का करंट जो है कांस्टेंट होता है, तो इट इज़ अ केस ऑफ लीनियर चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, हम वोल्टेज निकालते हैं कैपेसिटर किस तरह, आपको पता है ओम्स लॉ, वी सी टी इज इक्वल्स टू 1/c इन्फिनिटी टू टी आई सी टी डी टी। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा वी सी टी, ठीक है। इसको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी है, इसको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, 1/c माइनस इन्फिनिटी टू 0, ठीक है, आई सी टी डी टी प्लस का 1/c 0 टू टी आई सी टी डी टी, ठीक है। अब ये क्या है, ये शो कर रहा है आपका इनिशियल चार्ज ऑफ द वोल्टेज, ठीक है। तो मैं जानता हूँ इनिशियल चार्ज ऑफ द वोल्टेज क्या है मेरा, इनिशियल जो चार्ज है वो कितना है, 0 है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस का 1/c इंटीग्रेशन 0 टू टी आई सी टी मेरा कितना है 1 एम्पियर है इंटू डी टी, ठीक है। तो वी सी टी मेरा कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा मेरा 1/c इंटीग्रेशन करूँगा मैं तो ये टी बाहर आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन करूँगा तो ये टी का हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से टी। सी की वैल्यू मेरी कितनी दी है, 1 फेरेड दी हुई है, तो 1 इंटू टी डेट इज टी, यानी जो मेरी कैपेसिटर की वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पे, वो आ गई टी, ठीक है। तो ये केस किसका कर रहा था मैं, ये जो मैं केस कर रहा था, ध्यान से देखिए, ये जो मैं केस कर रहा था ये कर रहा था जब टी की वैल्यू 0 से टी के लिए है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं टी की वैल्यू 0 पुट करता हूँ। उस केस में जो मेरा वी सी टी आएगा वो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा। अब अगर मैं टी इज इक्वल्स टू टी करता हूँ तो उस केस में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू रख रहा हूँ मैं, तो ये वी सी जो टी की वैल्यू आ जाएगी ये टी आ जाएगी, ठीक है ना। यानी टी इज इक्वल्स टू 0 पे जो मेरा कैपेसिटर का वोल्टेज है वो 0 है, और टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी पे जो मेरा कैपेसिटर का वोल्टेज है वो क्या है, मेरा कैपिटल टी है, ठीक है। यानी अगर मैं इसका बनाता हूँ ग्राफ तो किस तरह आएगा, ये टाइम कांस्टेंट हो जाएगा टी, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा वी सी टी, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। एट टाइम टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी, इसकी जो वैल्यू होगी वो टी, ठीक है ना। हमारा जो पहला वाला केस था हम उसमें देख चुके हैं, जो हमारा पहला वाला केस था कि n इज इक्वल्स टू, अगर मैं 0 की बात करता हूँ और इसका मैं फर्स्ट केस लेता हूँ, फर्स्ट केस t इज 0 से t, ठीक है। उस केस में क्या हो रहा है मेरा, उस केस में जो मेरा करंट है, मैं इकट्ठा बना दे रहा हूँ करंट और वोल्टेज का ग्राफ, जो मेरा करंट है इस केस में, जो मेरा करंट है वो क्या है मेरा, वो मेरा कांस्टेंट है, 1 एम्पियर का करंट जो है मेरा कांस्टेंट है, और जो मेरा वोल्टेज निकल के आया है वो मेरा किस तरीके से है, जो मेरा वोल्टेज है वी सी टी इज इक्वल्स टू क्या है, टी निकल के आया है, तो जो मेरा वोल्टेज है वो ये है, ठीक है, एक लीनियर। यानी आप ये समझिए, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपका टाइम कांस्टेंट इन्फानाइट है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे क्या है, वो केस किसका, अब टाइम कांस्टेंट इन्फानाइट है और करंट आपका कांस्टेंट है, तो वो केस कौन सा केस है, वो केस है लीनियर चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर का केस है, ठीक है ना, वो लीनियर चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर का केस है। अब मैं दूसरा केस में आता हूँ जो n इज इक्वल्स टू 0 का सेकंड पार्ट था, कि अब क्या हुआ, टाइम जो है t से 2t हो गया है, यानी अब जो आपका स्विच है, अब देख सकते हैं मैंने ग्रीन से बनाया, तो स्विच कहाँ से कनेक्ट होगा, S1 आपका Q1 से कनेक्ट होगा, और S2 आपका कहाँ से कनेक्ट होगा, S2 आपका Q2 से कनेक्ट होगा। यानी जब आपका S1 Q1 से कनेक्ट हुआ तो ये एक रजिस्टिव नेटवर्क हो गया, और ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया कैपेसिटर से, ठीक है ना। तो ये रजिस्टिव मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है, ये नेटवर्क मेरे किसी काम का नहीं है। सेम अगर मैं आपसे कहूँ कि ये S2 जो है मेरा Q2 से कनेक्ट है, तो जब मेरा S2 Q2 से कनेक्ट होगा तो अब इसमें कैपेसिटर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं जो सेकंड केस लेने वाला हूँ, सेकंड केस में मैं लेता हूँ कि जो मेरा T है वो क्या है, मेरा कैपिटल की T से 2T तक है, ठीक है, जो मेरा T है वो मेरा कैपिटल T से 2T तक है। अब मैं इसमें जो सर्किट बनाऊंगा तो आप देखिए सर्किट इस तरीके से बनेगा। अब आपका ये
क्योंकि ये तो आपका हट गया, क्योंकि ये इससे कनेक्ट हुआ तो ये तो हट गया, और ये इससे कनेक्ट है तो केवल मैं यही सर्किट बनाऊंगा, ठीक है ना। प्लस माइनस VCT हो जाएगा। ये आपका 1 फैरेड का कैपेसिटर है, यहाँ पे जो स्विच कनेक्ट है, ठीक है। ये आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा, और ये आपका एक 1 एम्पियर का करंट सोर्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका Q2 है और ये आपका S2। अगर आप इस सर्किट को दोबारा से देखें बहुत ध्यान से, तो ये भी सर्किट पहले जैसे सर्किट की तरह है, बस अंतर कितना है इसमें कि इसमें देखिए, अब क्योंकि क्वेश्चन में मुझे पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से दे रखा, तो यही डायरेक्शन हो जाएगी मेरी ICT की, यानी मैं लिख सकता हूँ ICT की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, माइनस का 1 एम्पियर की इक्वल। और ये भी केस पहले वाले की तरह सेम है, क्योंकि अगर मैं इसका टाइम कांस्टेंट निकालूंगा दोबारा से, तो दोबारा से RTH इंटू C लिखूंगा। तो जब आप RTH इंटू C लिखें, RTH निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, इस करंट सोर्स को ओपन सर्किट करेंगे तो इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी हो जाएगा, और टाइम कांस्टेंट मेरा क्या आ जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी कैपेसिटर T से 2T के बीच में पूरा स्टेडी स्टेट में नहीं आएगा, यानी पूरा चार्ज या पूरा डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। ये जो वाला केसेस में बेटा ICT इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस 1 एम्पियर आ रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि दिस इज द केस व्हेन द कैपेसिटर इज लीनियरली चार्जिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, और इट इज द केस ऑफ लीनियर डिस्चार्जिंग। अब मैं अगर इसमें वोल्टेज निकालता हूँ, VCT इज इक्वल टू होता है मेरा 1/C माइनस इन्फिनिटी टू स्मॉल t ICT dt की मैं वैल्यू लिखूँ यहाँ पे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/C। इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। इसको जब मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँ, सबसे पहले क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 0 से कैपिटल T ICT dt प्लस का T से स्मॉल t, ठीक है। मैं मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे T की जगह 2T रख दूंगा तो क्या होगा, मैं बीच की वैल्यूज़ नहीं निकाल पाऊँगा, ठीक है ना। मैं बीच की वैल्यूज़ निकाल पाऊँगा, इसलिए मैं स्मॉल t ही ले रहा हूँ, ICT dt। अगर आप इस पार्ट पे विशेष तौर पे ध्यान दें, अगर आप इस पार्ट पे विशेष तौर पे ध्यान दें, तो ये कौन सा पार्ट है, ये इसी का पार्ट है, तो है 0 से t। अब 0 से t में वोल्टेज कितना निकला है आपका, वोल्टेज आपका कितना निकला है, वोल्टेज आपका t के इक्वल निकला है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि जो VCT की जो मेरी वैल्यू है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, वो आ जाएगी t प्लस का 1/C की वैल्यू 1 है। ICT मेरा कितना है, ICT की वैल्यू मेरी -1 है इंटू dt, तो ये हो जाएगा मेरा t -1 माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा t फ्रॉम कैपिटल T टू स्मॉल t। इसको मैं और आगे सॉल्व करता हूँ, तो हो जाएगा t माइनस का 1 t माइनस कैपिटल T, तो ये हो जाएगा मेरा 2t माइनस t। ये जो कैपेसिटर की वोल्टेज की जो इक्वेशन है, इन द केस ऑफ किस केस में, इन द केस ऑफ दिस सेकेंड केस, दैट इज t इज लाइंग बिटवीन कैपिटल T टू कैपिटल 2t, ठीक है। अब आप देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ किस तरीके से होगा। मैं इसका ग्राफ और इसका ग्राफ, दोनों का ग्राफ क्या करते हो जा रहा हूँ, मैं एक साथ बनाऊंगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यही है इसका क्रक्स पॉइंट, इस क्वेश्चन के सॉल्व होने का क्रक्स पॉइंट यही है। ठीक है, तो जो सबसे पहला वाला केस था, सबसे पहले वाले केस में क्या हो रहा था, जो करंट की वैल्यू थी वो कितनी थी आपकी, 1 एम्पियर थी, ठीक है। देखिए अब जो सेकंड केस बना रहा हूँ उसमें करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, करंट की वैल्यू आपकी -1 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। सेम जब n बराबर 1 लेंगे तो दोबारा करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। और दूसरे केस में क्या हो जाएगी आपकी, -1 एम्पियर हो जाएगी, और इस तरीके से कंटिन्यू चलेगा। अब इसी में मैं कर रहा हूँ VCT का ग्राफ बनाकर बनाता हूँ, इसी में मैं अगर मैं इसी में VCT का ग्राफ बनाता हूँ, तो देखिएगा जो पहला वाला केस था जिसमें IC की वैल्यू कितनी थी, 1 एम्पियर थी, उसमें जो VCT का ग्राफ है वो किस तरीके से आ रहा है, एक लीनियर कर्व है 0 से t के बीच में, तो उसको मैं एक लीनियर कर्व बनाऊंगा,
0 से t के बीच में, तो ये मेरा t हो जाएगा और ये मेरा कैपिटल T हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जब ये -1 एम्पियर है तो इक्वेशन मेरी ये है। ठीक है, इक्वेशन मेरी क्या है, ये कैपिटल T है, t प्लस टी कैपिटल T हो जाएगा। तो इक्वेशन मेरी क्या है, 2 इंटू कैपिटल T माइनस टी। यानी अगर आपसे पूछूं कि t अगर आप इसमें 0 रखेंगे, t की वैल्यू 0 कहाँ होगी, t की वैल्यू 0 कहाँ होगी, 2t पे होगी। यानी ये जो कर्व है ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, सेम जब अगला केस आएगा तो सेम ये दोबारा से t पे जाएगा और ये दोबारा से आपका 2t पे आएगा। ये अगर स्लोप निकालें तो ये 1 की स्लोप है और ये अगर आप स्लोप देखें तो ये -1 की स्लोप। ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि जो करंट का कर्व है वो क्या है, ये आपका एक स्क्वायर वेव है, या मैं कह सकता हूँ बाइपोलर वेव है। ठीक है, और जो आपका कैपेसिटर वोल्टेज है वो क्या है, वो आपका एक ट्रायंगुलर वेव है। ठीक है, जिसने यहाँ तक निकाल लिया वो अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके जो न्यूमेरिक जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं वो कुछ इस हिसाब से दे रखे हैं कि आपको इसमें और एनालिसिस करना पड़ेगा। यानी आप देख सकते हैं न्यूमेरिक जो ये है आपकी यूटी के टर्म्स में दे रखे हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिग्नल एंड सिस्टम का बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आप किसी सिग्नल को किस तरह रिप्रेजेंट करते हो। तो देखो उसको रिप्रेजेंट करना देखते हैं अपन। ये क्या है, ये एक रैंप है जो t = 0 से स्टार्ट हुई है। ये एक रैंप है जो t = 0 से स्टार्ट हुई है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ t इंटू ut लिख सकता हूँ। ठीक है, स्लोप का चेंज हुई है, इसकी t पे स्लोप चेंज हुई है और कितनी हुई है, -1 स्लोप कितनी चेंज हुई है, -1 फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप, -1 टू -1 डेट इज माइनस का 2। ठीक है, t माइनस टी u ऑफ t माइनस टी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी स्लोप का चेंज हुई है, 2t पे चेंज हुई है और कितनी चेंज हुई है आपकी, ये +1 है, 1 माइनस ऑफ -1। ठीक है, 1 माइनस ऑफ -1 डेट इज +2 t माइनस 2t। ठीक है, एंड u ऑफ t माइनस 2t लिख सकता हूँ। सेम मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है ना, यानी अगर आप देखें तो जो VCT की वैल्यू आ रही है यहाँ से VCT की वैल्यू है किसके इक्वल है, ये है आपकी t इंटू UT के इक्वल है। प्लस मैं समेशन में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ समेशन में अगर मैं इन दोनों में से 2 को बाहर ले लूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 1 to infinity -1 की पावर n t माइनस एन टी इन व्यू ऑफ t माइनस एन टी। अब एक बार चेक भी कर सकते हैं, मानिए इसमें मैंने n की वैल्यू 1 रखी, जैसे मैं n की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये -1 t माइनस टी, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 t माइनस टी इंटू यू टी माइनस टी, तो 2 तो माइनस का 2 t माइनस टी यू टी माइनस टी, ये वाला। ठीक है ना, मानिए मैं n की वैल्यू 2 रखता हूँ यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, t माइनस 2t हो जाएगा, ये यू टी माइनस 2t है, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2 t माइनस 2t इंटू यू टी माइनस 2t, और ये कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो अगर आप इसमें ऑप्शन देखें आप, तो ऑप्शन किस हिसाब से होगा, ऑप्शन आपका जो सही है इसमें वो ऑप्शन सही है आपका सी। ठीक है ना, तो क्योंकि ये एक सिंपल लीनियर चार्जिंग का केस है, तो ये जो रेजिस्टेंस लगे हैं इसका कोई यूज़ नहीं है, लगे रहते नहीं लगे रहते कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।